आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था एडजॉइंट मेथड से। बेटा पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर हमने किया था 3। अभी बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पार्ट नंबर 4 से, जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ध्यान से बात सुनना बेटे। अच्छा, अब ये जो मैं एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं बेटा, इन स्टेप्स पर आप तवज्जो रखिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स आपको इस बार बेटा ई के नाम से दी जा रही है। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले इस मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। बेटा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया, इस मैट्रिक्स को दो वर्टिकल लाइन लगा के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवा दिया पहले तो। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट को रो 1 से एक्सपेंड करवा देंगे, मतलब रो 1 के हर एलिमेंट से अलग अलग एक्सपेंशन करवाएंगे। अब आगे पहले रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट पर। बच्चों फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, 1 लिख दिया बाहर। अब बताइए 1 बाहर लिखने के बाद, देखो पिछली वीडियो में अगर आप चेक करो बेटा, तो मैंने यहां बनवाए थे सब डिटर्मिनेंट, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि सब डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का लिखना जरूरी नहीं होता। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते हैं। और मेरी एडवाइस आपको यही है बेटा, इसी तरह से करके आना एग्जाम में, कोई मुश्किल नहीं है। बस जरा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए बेटा। जब इस रो 1 से एक्सपेंड करवाएंगे तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद यहां डिटर्मिनेंट लिखने के बाद उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी में से डिटर्मिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर लो। कैसे? 1 फर्स्ट रो में था, फर्स्ट रो पे स्केल रख देना, फर्स्ट कॉलम पे स्केल रख देना, यानी फर्स्ट रो को छुपा देना, फर्स्ट कॉलम को छुपा देना। बेटा ये 4 मेंबर बच गए। अब इन 4 मेंबर्स को हम सिंप्लीफाई करवा के यहां लिख देंगे। कैसे? पहले राइट एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई किया बेटे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। फिर लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया -4। लेकिन लेफ्ट एलिमेंट के आने वाले आंसर की साइन चेंज करके लिखते हैं, तो आया -4 लिखा +4। तो ये पहले एलिमेंट 1 से एक्सपेंड हो गया। अब बताओ बेटा, लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जब दूसरे एलिमेंट से एक्सपेंड करवाएंगे तो दूसरे मेंबर की साइन हमेशा चेंज करके लिखेंगे। अभी यहां पर क्या था बेटा, -1, लेकिन लिखा क्या, +1। अब शाबाशी बताओ, ये वाला जो -1 है, ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में? बेटा रो तो उसकी वही चलेगी फर्स्ट, लेकिन कॉलम बदल जाएगा, सेकंड कॉलम। तो स्केल रख देना फर्स्ट रो पे और स्केल रख देना सेकंड कॉलम पे। तो बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ते ही ये देखो कोने वाले 4 मेंबर बच रहे हैं। बेटा इसमें राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, आया -4 लिखा +4। बेटा इसी तरह जब तीसरे एलिमेंट से एक्सपेंड करवाएंगे तो तीसरे एलिमेंट की साइन चेंज नहीं होती, थर्ड सेम साइन के साथ ही रहेगा। तो ये +3 था, +3 आया। अब बता दो +3 के लिए फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो। बेटा फर्स्ट और थर्ड कॉलम को जैसे ही हाइड करोगे तो ये 4 मेंबर बच जाएंगे। बेटा राइट एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आया। फिर -2 को जब 1 से यानी लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो आया -2 लिखा +2। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये 1 वैसे ही लिख दिया, 1 + 4 किया तो 5 आ गया, ये 1 वैसे ही लिख दिया, 2 + 4 किया तो 6 आ गया, ये 3 वैसे ही लिख दिया। बेटा -4 + 2 किया तो -2, भाई माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का आ गया। बेटा 5 1 5 हो गया, 6 1 6 हो गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6। बच्चों यहां +6 से -6 कैंसिल, खाली 5 बच गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू 5 मिली। अगर 0 मिल जाती तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते ई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन चूंकि वैल्यू 0 नहीं आई तो अब ये सवाल आगे कंटिन्यू होगा, दैट इज उसका एडजॉइंट निकालना होगा। ठीक है बेटा? अब देखिए, जब इस एडजॉइंट ई की तरफ जाएंगे तो उसके लिए सारे कोफैक्टर्स कैसे लिखते हैं? लास्ट वीडियो में क्या बात हुई थी बेटा, E11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये E11 से लेके E13 तक, ये E21 से लेके E23 तक, ये E31 से लेके E33 तक का होल ट्रांसपोज। अब क्या करना है बेटा, या तो पहले वैल्यूज निकाल के यहां पुट करवा दो, फिर ट्रांसपोज लो, या इसी स्टेप में ट्रांसपोज ले लो। बेटा इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो रोज हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? कॉलम्स में। तो ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बेटा कोफैक्टर निकालना इसमें से ही, लेकिन जब सारे कोफैक्टर आ जाएंगे तो उनको सब्स्टिट्यूट हम इस नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करवाएंगे, जिसका हम ट्रांसपोज ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इस एडजॉइंट के कोफैक्टर्स को देखते हुए बेटा यहां से शुरू कर रहे हैं बात। बेटा लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी कि ये E11 है, ये E12 है, ये E13 है। तो पहले जरा फर्स्ट कोफैक्टर पर आते हैं। अच्छा, उस पर आने से पहले तरतीब चेक कर लो बेटा। E11 शुरू किससे किया? प्लस से। और क्या बात हुई थी पिछले वीडियो में कि बेटा पहले प्लस से शुरू करना है, फिर साइंस ऑल्टरनेट लेके चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन लेके चलो। अच्छा, मैंने ये बता दिया था कि कहीं पर देखो साइन प्लस लिखने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसका आंसर भी प्लस में आए।
अरे आंसर भले माइनस में आ जाए, इनिशियल साइन प्लस रखना है, इनिशियल साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ऑल्टरनेट सॉल्व होने के बाद भले आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश। आ जाइए जरा E11 पर। बेटे 1 1 नाम से ही जाहिर है, फर्स्ट कॉलम को हाइड करना और फर्स्ट रो को हाइड करना, फर्स्ट रो को हाइड करना और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना, पहले रो पढ़ते हैं बाद में कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा स्केल फर्स्ट रो पे रख देना, स्केल से हाइड कर देना फर्स्ट कॉलम को। बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करते ही देखो ये 4 मेंबर बचे, ये 4 मेंबर, इनको मल्टीप्लाई करवा दे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसकी साइन चेंज करके लिख दी। -2 को 2 से किया, आया -4, लिखा +4। बेटा 1 + 4 5 बनेगा, 5 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी लें तो भी नेट आंसर 5 बनेगा। क्लियर। अब आ जाएंगे E12 पर। E12 यहां पर आएगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो है और कॉलम सेकंड है। बेटा फर्स्ट रो को स्केल से हाइड कर देना, सेकंड कॉलम को स्केल से हाइड कर देना, ये 4 मेंबर बच जाएंगे। इसमें राइट राइट से मल्टीप्लाई 2 आ गया, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई आया -4, लेकिन लिखा +4। बेटा +4 और 2 को ऐड किया 6 बना, 6 को बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। ठीक। अब इसी तरह E13 निकालने के लिए क्या किया? E13 का मतलब स्केल फर्स्ट रो से छुपा देना, थर्ड कॉलम को छुपा देना। बेटा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ते ही देखो ये शुरू के 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई होके -4, बेटा लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होके बना -2, लिखा +2। बेटा -4 + 2 करोगे तो जवाब आएगा -2, साइन बड़े नंबर की आएगी। उस -2 को बाहर वाले प्लस से अगर मल्टीप्लाई करवा भी लें तो नेट आंसर -2। इस तरह से बेटा बाकी जो कोफैक्टर्स हैं वो हमने निकाले बारी बारी में, एक दफा रिपीट कर दूं आपकी आसानी के लिए। बेटा E21 के लिए क्या किया? 2 1 का मतलब सेकंड रो को छुपा देना, फर्स्ट कॉलम को छुपा देना। बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाते ही चेक करो, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 बच रहे। राइट राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई, आंसर चेंज करके लिख दिया, यानी साइन चेंज करके लिख दिया। 6 - 1 किया, 5 आया, 5 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, -5। E22 कैसे आया? बेटा E22 बीच में आएगा यहाँ पे, तो सेकंड रो को छुपा दिया, सेकंड कॉलम को छुपा दिया, कोने वाले 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई 1, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई आया -6, लिखा +6। बेटा 6 और 1 को ऐड किया तो 7 बन गया। अब यहां पर क्या किया बेटा? -2 कैसे बना? E23 जब यहां पर आएंगे तो सेकंड रो को हाइड कर देना, थर्ड कॉलम को हाइड कर देना, मतलब स्केल रख देना सेकंड रो पे, स्केल रख देना थर्ड कॉलम पे, ये ऊपर वाले और नीचे वाले 4 मेंबर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2। बेटा -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +2, लेकिन लिखा गया साइन चेंज करके -2। बेटा -2 और -2 को ऐड करोगे तो -4 आएगा, -4 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4। अब आखिर के बेटा 3 को फैक्टर निकालने के लिए क्या किया? E31। बेटा E31 का मतलब थर्ड रो हाइड कर देना, फर्स्ट कॉलम हाइड कर देना। बेटा ये 4 बच गए। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया +3, लिखा -3। बेटा -2 3 को ऐड किया तो -5। बेटा E32 निकालने के लिए 32 का मतलब थर्ड रो को छुपा दो, सेकंड कॉलम को छुपा दो, फिर ये कोने वाले 4 बच गए। 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, आया +6, लिखा -6। बेटा 2 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4, उस -4 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, अरे यस +4। बेटा आखिरी 3 कैसे निकाला? 3 का मतलब थर्ड रो हाइड कर दो, थर्ड कॉलम हाइड कर दो। बेटा ये 4 बच जाएंगे। राइट राइट से मल्टीप्लाई हो गए 1, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गए आया -2, लिखा +2। बेटा 1 + 2 ऐड किया तो आंसर 3। बेटा 3 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो आंसर 3। अब एडजॉइंट कैसे निकाला? बेटा इन सारे कोफैक्टर्स को उठा के इस ट्रांसपोज वाले स्टेप के बाद वाला स्टेप जो था उसमें पुट करवा दिया, मतलब ट्रांसपोज जो ले चुके हैं तो हमने क्या किया? इन शुरू के 3 मेंबर को उठाया, पहले कॉलम में रख दिया, ये देखो पहला कॉलम आ गया। अगले 3 उठाए, उनसे बना दिया दूसरा कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज तो ले चुके हैं ऑलरेडी। बेटे अगले 3 उठाए, उनको रो में लिखने के बजाय उनको कॉलम में लिख दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ई मैट्रिक्स आ गया। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ई आ गया तो एडजॉइंट निकालने के बाद ये याद रखना बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 के बराबर आई थी। अब जब बेटा एडजॉइंट आ गया तो फाइनली अब निकालने जा रहे हैं इसका इनवर्स, और जब बेटा इस वैल्यू का हम इनवर्स कैलकुलेट करवाएंगे तो हमने अगले स्टेप में पहले तो फॉर्मूला मेंशन किया कि ई इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ई। तो बेटा अगले स्टेप पे ई इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, बेटा डिटर्मिनेंट ई की वैल्यू चेक कर लो, हमने मालूम करी थी 5। जहां बेटा एडजॉइंट ऑफ ई आएगा वहां एडजॉइंट ऑफ ई की पूरी वैल्यू पुट करवा देते हैं, यानी 5 -5 और 5 -5। बेटा फिर वैल्यू है -6, फिर वैल्यू है 7, फिर वैल्यू है 4, बेटा फिर वैल्यू है -2, फिर वैल्यू है 4, फिर वैल्यू है 3। अब क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से देखो तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो डिवाइड किससे हो रही है? 5 से।
बेटा पूरी मैट्रिक्स को 5 से डिवाइड करने का मतलब उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करवा दो। तो जब मैं इस 5 को मैट्रिक्स के अंदर भेजूंगा तो ये बन जाएगा E इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा पहला नंबर भी इस 5 से डिवाइड, तो बन गया 5/5, दूसरा बन गया -5/5, तीसरा बन गया -5/5। बाद में कैंसिलेशन करवा के कैलकुलेटर से वैल्यू लिख देंगे। बेटा -6 को 5 से डिवाइड किया तो बन गया -6/5, 7 को 5 से डिवाइड किया बन गया 7/5, 4 को 5 से डिवाइड किया बन गया 4/5। बेटा -2 को 5 से डिवाइड किया तो बन गया -2/5, ये बन गया 4/5, ये बन गया 3/5। वैसे बेटा याद रखिएगा अपना आंसर आप एग्जाम में यहां तक भी छोड़ सकते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही ना, इनको या तो अपॉन में छोड़ दो या डेसिमल में आंसर दे दो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करवा रहा हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी E इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो -1 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो भी -1 आ गया। तो पहली रो के एलिमेंट हमारे पास 1, -1 और -1। बेटा -6 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में माइनस का 1.2। जब बेटा 7 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 1.4। जब 4 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.8। बेटा -2 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है -0.4, फिर आंसर आ रहा है 0.8 और फिर आंसर आ रहा है बेटा 0.6। ये क्या किया बेटा हमने, कैलकुलेटर से जितनी भी वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो रही है उनको डिवाइड करवा के पॉइंट्स में आंसर लिख दो। अपॉन में भी छोड़ सकते हो आंसर, इनको सॉल्व कर लेना। इनका आंसर ये तो अपॉन में छोड़ दें या डेसिमल, तो बुक में इसका आंसर चूंकि डेसिमल में दिया हुआ है इसलिए बेटा मैंने इसका आंसर डेसिमल में लिख दिया। बेटा आप ये पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके हवाले से जो भी सवाल पूछना चाह रहे हो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी परेशानी हो बेटा आप डिस्कस कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिएगा।